हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर आया हूँ। एफएमडी, फुट एंड माउथ इसे बोलते हैं, या इसे खुरपका और मुंहपका रोग भी बोलते हैं। यह एक वायरल बीमारी है जो वायरस से होता है। ये पी कोरोना नामक वायरस से होता है, जिसके शरीर में टेम्परेचर आ जाता है। इसमें फीवर 104 106 तक रहता है, और जीभ का जो उसमें सूजन हो जाता है। पैर में आपका सूजन हो जाता है, पैर के खुरों में भी आपका सूजन हो जाता है। पशु चारा खाना बिल्कुल बंद कर देता है। और ये जो वीडियो में जो देख रहे हैं, ये गाय का जो होता है, ये जीभ के ऊपर अभी छाले नहीं पड़े हैं, लेकिन स्वेलिंग हो गया है, जिसके कारण मुंह से सलाइवा लगातार पशु गिरा रही है। और ये लगातार इस तरह कर रही है कि ये देखिए सलाइवा कितना तेज़ी से गिर रहा है। जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये 4 से 5 लीटर अभी तक में ये सलाइवा गिरा चुकी है। अगर इस तरह लगातार 3 से 4 दिन अगर सलाइवा गिराते रह जाते हैं पशु, तो उस पशु की बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसके कारण शरीर पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके कारण इतना वीकनेस हो जाता है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो इस तरह के बीमारी, जब वायरल बीमारी आते हैं, वैसे तो इस वायरल एफएमडी में, फुट एंड माउथ में बहुत कम पशु जो होता है मृत्यु दर है। इसमें 2 से 3% ही मृत्यु दर है। देखिए ये सलाइवा कितना गिरा हुआ है, 3 से 4 लीटर यहाँ पर गिरा हुआ है। और पशु मालिक ने बताया कि दूसरे जगह भी सलाइवा इस तरह और गिरा है। एफएमडी कंजक्टिविटिस बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में से भी फैलता है ये, क्योंकि ये वायरल बीमारी है। और इसका चारा अगर दूसरा पशु खाता है तो उसे भी होता है। एफएमडी को शुरुआती अवस्था में आपको डिफिसेंट करना है, आपको ये फुट रोट से और एस्टोमेटाइटिस से। एस्टोमेटाइटिस में जो होता है मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और फुट रोट में आपका खूड़ में जख्म हो जाता है। लेकिन जब भी वायरल बीमारी होता है तो खूड़ और मुंह दोनों में होगा। एफएमडी में का खास ये लक्षण है। और फुट रोट और एस्टोमेटाइटिस में केवल मुंह में होता है, और फुट रोट में केवल पैर में होता है, केवल खूड़ में होता है। तो ये दोनों बीमारी से आपको डिफिसेंट करना है। और ये इसको पकड़ने का सबसे और है कि आपको वायरल बीमारी है, तो आपको उस एरिया में, जिस एरिया में आप पशु को इलाज कर रहे हैं, उस एरिया में आपको ये पता चल जाता है कि वायरल बीमारी इधर चल रहा है। इस बीमारी का सबसे बढ़िया है कि आप वैक्सीनेशन साल में 2 बार ज़रूर करवाया करें, ताकि इस तरह के बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि वायरल बीमारी जब भी आता है तो वो काफ़ी नुकसान करते हैं। और ख़ासकर एफएमडी में पशु के बचने के बाद भी वो मिल्क प्रोडक्शन उस तरह नहीं कर पाते हैं, और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, जिसके कारण है कि कभी कभी शौक भी कर जाता है। एफएमडी होने के बाद जो ये आपका इसका थनों में भी आपका फफोले पड़ने लगते हैं, और बाँट वगैरह में छिलके जैसे उखड़ने लगते हैं, जैसे पॉक्स होता है उस तरह का आपको बाँट में भी देखने को मिलेगा। थन में सूजन होने लगता है। ये एफएमडी का भी एक लक्षण है। फुट एंड माउथ होने के बाद जीभ के मसूड़ों में पूरी तरह से सूजन हो जाते हैं, जिसके कारण ये देख रहे हैं कि वीडियो में जो पशु है लगातार उसे जैसे लग रहा है कि बाहर कुछ करना, फेंकना चाह रही है, बाहर निकालना चाह रही है, जिस तरह पशु लगातार कोशिश कर रही है।
जबकि ये सलाइवा गिर रहा है उससे, क्योंकि उसके मसूड़ों, जीभ के जो मसूड़े होते हैं उस पर छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण पशु लगातार बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करते रहता है। पशु के खूर के बीच में हल्का सूजन हो जाता है, और जैसे ही सूजन फट जाता है तो वो छाले की तरफ, छिलके की तरफ वो उखड़ जाता है दोनों पैर के बीच में, और जख्म भी हो जाता है, जिसे फुट रॉट कहते हैं। तो इस तरह करके आपका जो है कि एफएमडी का लक्षण है, और इसमें टेम्परेचर बना हुआ रहता है, क्योंकि वायरल बीमारी का एक खासियत है कि उसमें लगातार टेम्परेचर बना हुआ रहता है। देखिए किस तरह ना सलाइवा गिरा हुआ, अगर सलाइवा लगातार पशु का गिरता है तो एनोरेक्सिया में भी चला जाता है। पशु ठीक होने के बाद भी पशु चारा नहीं खा पाता है और पशु का मृत्यु हो जाता है। ये देखिए उसके अगले दिन इलाज करने के बाद 2 दिन के बाद इलाज किया गया, और ये देखिए पशु अब लार गिरना बंद हो गया, और ये झाग है। 4 से 5 दिन कभी कभी लग जाते हैं पशु को ठीक होने में, और इसका तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। और इसमें खासकर आप वैक्सीनेशन साल में 6-6 महीना पर लगाया करें, ताकि इस तरह की बीमारी से आप बचा जा सके। और ये देखिए पशु को इलाज इसमें इस प्रकार किया गया था, इसमें DCR लगाया गया और लिमासोल भी लगाया गया था, आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया गया, और वायरस को कमज़ोर करने के लिए इसमें मेथिलीन ब्लू का भी इस्तेमाल किया गया था, और पॉलीजेसिक एंटीपायरेटिक फीवर के लिए लगातार पड़ा। और इस तरह के अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।